फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह सुबह ही ये दुकान चले गए थे और काफ़ी अच्छी धूप आई हुई थी। तो मैं सुबह उनको दुकान भेजने के बाद इन्होंने बोला था कि मैं बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा, क्योंकि पापा नहीं थे तो दुकान इन्हीं को खोलनी थी और इतने सुबह ये कुछ खाना प्रेफर नहीं करते। तो सुबह सुबह मैंने फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं नहा के आई हूँ और ये तो घर से चले गए थे सुबह ही। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आई मीन ब्रेकफास्ट नहीं, मैं बस चाय बनाऊँगी और जो पराठे हैं वो मैं रात वाले बचे हुए वही मैं खा लूँ। रात को मैंने पराठे बनाए थे सब कुछ किचन की सफाई करने के बाद। तो ये मिक्स आलू वाले स्टफिंग वाले वेज पराठे थे, जिसमें वेजीज वगैरह या सब्जियां रहती हैं। तो मेरे घर में एक छोटा बच्चा रहता है जो सब्जियां नहीं खाता, तो उनके लिए मैं अलग अलग शेप्स में या डिफरेंट तरीके से सब्जियां खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो उसी में से एक पराठा बचा हुआ था जिसका मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ बनाने वाली थी नहीं। तो मैंने केचप और एक पराठा गरम करके खा लिया था और इन्होंने बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि इतनी सुबह जब ये निकले थे तब ये खाना प्रेफर नहीं करते उतनी सुबह सुबह। इनको उतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। तो ये काफ़ी सुबह चले गए थे क्योंकि पापा नहीं थे, पापा बाहर गए हुए थे कहीं कुछ दिनों के लिए। तो इन्हें ही दुकान खोलनी थी, तो ये सुबह सुबह चले गए थे और ये बिल्कुल भी सब्जियां नहीं खाते। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी बैक पेन हो रहा था इतनी मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने के बाद। तो मैंने लंच वगैरह कुछ शूट नहीं किया था। तो लंच में मैंने यहाँ पे टमाटर पोस्तू, दाल चावल और पटल आलू का भुजिया बनाया था। और टमाटर पोस्तू कौन कौन जानता है, ये मेरे ससुर जी का फेवरेट है, मेरे हाथ का टमाटर पोस्तू, और इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर मैंने बना दिया था क्योंकि मुझे मन कर रहा था। और दोपहर को ये मेरे लिए थोड़ा सा पानी पूरी लेकर आए थे, आई डोंट नो व्हाई, पर अचानक से ये थोड़ा सा पानी पूरी लेके आए थे। हम लोग अभी बाहर जाने वाले थे, मैंने लगभग 5 मिनट लिए तैयार होने के लिए और ये 5 मिनट में सो गए थे। और वो 5 मिनट हुए लगभग आधे से 1 घंटे हो चुके हैं। तो ये सो रहे हैं, मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठ नहीं रहे। और बहुत ज़रूरी काम था लेकिन इनके कारण लेट हो रहे। शाम को हम लोग दोनों किसी अर्जेंट काम से जाना था, तो मैंने इन्हें ज़बरदस्ती जगाया और हम दोनों निकल गए थे मार्केट के लिए। एक्चुअली कुछ अर्जेंट सामान लेना था जो काफ़ी ज़रूरी था, तो उसके लिए। और मार्केट से आने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज की मिश्री रोटी बनाई थी, जो मेरे ससुराल में डिफरेंट वे में बनती है और मेरे मायके में बहुत डिफरेंट वे में बनती है। तो मेरे मायके वाले वर्जन से मैंने बनाई थी और इनको उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनको मेरी मम्मी के हाथ के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे हाथ के भी नहीं लगते। इनको लगता है मुझे कुकिंग नहीं आती। पर ये जो मिश्री रोटी है मेरी मम्मी से पूछ के बनाई थी, पर नहीं पता क्या प्रॉब्लम है इनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो इन्हें अच्छी नहीं लगी थी, पर हम लोगों ने यही खाई। और नहीं पता 2-3 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट लिखे थे जिसके लिए मुझे 1-2 दिनों में जाना होगा। तो मैं जाऊंगी वो टेस्ट कराने। और ये वाली रोटी मैंने इनके लिए बनाई थी, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं बाद में चैनल पे डाल दूँगी। ये बहुत टेस्टी लगती है। और इसके साथ मैंने चाय और दोपहर की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी वही बनाया था। और मैंने सारे के सारे बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के लिए सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड से हालत ख़राब हो रही थी। और ठंडे ठंडे पानी में हाथ दे के मैंने धो दिए इतने सारे बर्तन, क्योंकि कोई भी हाउस हेल्प नहीं है। कभी कभी ठंड में लगता है कि सुबह सुबह यार कोई बर्तन एटलीस्ट मतलब धो दे, बट क्या करे, ठंड है तो है।
तो सुबह मैंने रस्क और चाय और थोड़े से मखाने लिए थे, क्योंकि ये सुबह सुबह चले गए थे। तो इनके जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ। इन्होंने बाहर ही ब्रेकफास्ट किया था, तो ये सुबह उतनी सुबह खाना प्रेफर नहीं करते, और तबीयत ख़राब होने के कारण मैंने दोपहर का लंच शूट नहीं किया था। दोपहर को मैंने दलिया बनाया था और डायरेक्टली फिर मैंने शाम को शूट किया। जर ये मिक्स दाल, इसमें 4 या 5 तरह के दालें होती हैं, और इसमें यहाँ पे मतलब तड़का दाल बोलते हैं। तो इसमें राजमा, गोटे मसूर की दाल, चना और लेट मी सी, इसमें और भी 2-3 तरह की दाल होती है, मतलब काली वाली उड़द दाल एंड ग्रीन वाली मूंग दाल। तो इसे मैं हल्दी और नमक दे के पहले इसे पका लूँगी, फिर इसमें तड़का लगाएंगे। मुझे लगता है किसी भी दाल में तड़का लगा दो तो वो तड़का दाल बन जाती है, पर ये बोलते हैं कि इसी को तड़का दाल बोलते हैं और चना दाल को चना दाल बोलते हैं। तो मैं जब भी बोल रही हूँ कि ये मैंने तड़का बनाया, तो ये एक्सपेक्ट करती है ये 5 तरह की दालें। मुझे ये 5 तरह की दालें पसंद नहीं है, पर इनके कहने पे ये बहुत दिनों से बोल रहे थे, तो इनके लिए आज मैं बना रही हूँ ये। यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ मेरा छोटू सा ग्लास जार, जिसमें मैं अपने खड़े गरम मसाले रखती हूँ, और ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। मैं अभी ये स्विच कर रही हूँ ग्लास जार्स के लिए, और इसे इस लेज़ी सुज़ैन रोटेटिंग रैक में रखती हूँ, रोटेटिंग ट्रे में रखती हूँ, ताकि ये हैंडी हो जाए। और इस मटकी में आई मीन अचार की बरनी में मैंने लहसुन और अदरक रख दी है, और ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। मतलब मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, तो खाना बनाने का मन भी करता है, वरना खाना बनाने का सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। और किचन अगर सजा हुआ रहे तो गृहिणी को किचन में रहने का मन करता है, वरना किचन मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना किचन ये क्यों सजाया है। और ये जो बचा हुआ था, ये बॉटल का आधा पार्ट, इसमें मैं प्लांटेशन करूँगी, तो उसे भी बनाएंगे। अगर किचन मतलब मैं यह दिखा रही हूँ कि मतलब ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मेरे किचन का। ये बहुत कलरफुल है और मेरे किचन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिया। तो मैंने एक तरफ तड़का डाल के रखी है, दूसरी तरफ मैंने रोटी बनाई। मैं रोटी बना रही हूँ, और अभी मैं इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ, क्योंकि गरम मसाला फिलहाल घर में जो जिस भी फॉर्म में है वो पाउडर फॉर्म में ही है। तो मैं जो अपने मसाले हैं इस तरह के कंटेनर में रखती हूँ। इस तरह के कंटेनर में ये इस तरह से मैं हाफ़ फोल्ड करके रखती हूँ, हाफ़ फोल्ड करके। तो इनका क्या होता है, इनका नेम भी विजिबल हो जाता है मुझे एक एक करके, और ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं। और ग्रेट पैकेट्स पर मैंने कट लगाया, क्योंकि पूरा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ एक बार में। तो ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इस तरह के कंटेनर्स हमें खाने के साथ मिल जाते हैं। तो जो भी हम लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो अब तो मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, शादी के बाद बिल्कुल बंद है। तो ये शायद ये बहुत पहले का है, तो ये मुझे घर पे मिला था। मेरे घर में इस तरह के कंटेनर नहीं मिलेंगे, मेरे घर में मैं ही खाना बनाती हूँ। तो जैसे मैं ऑर्डर काउंटर टॉप पे ही ये हमेशा रहता है, चाहे मेरा काउंटर टॉप वैसे दिखे, क्योंकि काउंटर टॉप पे अगर नहीं रखेगा तो मुझे फिर बार बार ढूंढना पड़ेगा। जैसे जैसे ख़त्म होते जाते हैं, जैसे अभी मैंने एक पैकेट डिस्कार्ड किया, तो मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं रीस्टॉकिंग करूँगी मसालों की, या जब भी मैं बाहर जाऊँगी या ये बाहर जाएंगे, तो हम लोग उसे ले आते हैं, मतलब ले आते हैं। क्योंकि मुझे तो मतलब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिलहाल अभी तक, तो मैं इन्हें नोट डाउन करा देती हूँ। तो वो क्या होता है, वो चीज़ें वापस मुझे मिल जाती हैं, और मतलब घर में हमेशा अवेलेबल रहती है, तो खाना बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी जैसे गोटा गरम मसाला नहीं था, तो मैंने इनसे पाउडर मंगवा लिया था पहले से, तो अभी मैं उसे यूज़ कर पा रही हूँ। तो इस तरह से जब भी आपके घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो उसी वक्त उसे कहीं पे नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप राशन की रीस्टॉकिंग कर लें उस वक्त वो आसान हो जाए। तो एक तरफ मेरा तड़का तैयार हो जाएगा, दाल मेरी पक चुकी है, उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी जो तड़का मैंने लगाया है, और इसमें थोड़ा सा
आज तक का डाल में मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि या फिर मैं चपाती में लगाऊंगी। मैं प्लेन चपाती, मुझे मन था वो तंदूरी चपाती, मतलब तंदूरी रोटी मम्मी बनाती है तड़का डाल के साथ, मेरी मम्मा, तो वो बनाऊँ, बट ये आएंगे तब तक फिर उस वक्त मेरा बैक पेन है, तो उस वक्त खड़े होकर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बना के मैं फ्री हो जाना चाहती हूँ। तब मैं नॉर्मल रोटी भी बना दे रही हूँ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें मैं देसी घी लगा दूँगी। तो ये काफ़ी पतले होते जा रहे हैं और सबको लगता है मैं उन्हें खाना नहीं देती, तो मैं उन्हें खाना देती हूँ यार, बट आज देसी घी मतलब मैं इनके खाने में देसी घी ऐड करने की कोशिश करती हूँ। देसी घी तो पॉसिबल नहीं है, तो जो मार्केट से मिलता है वही वाला घी मैं उसमें ऐड करूँगी। तो कहते हैं ना, पंजाब में कहते हैं, तो जो काम करे ना माँ ना प्यो वो काम करता है देसी घी, तो देसी घी ऐड करके देखते हैं, मे बी इट वर्क्स। तो देखते हैं। ये पतले, मतलब ये पतले नहीं है, ये मतलब इनकी हेल्थ, मैंने एक पिक्चर में देखी थी, जब पंजाब में थे तभी इनकी हेल्थ अच्छी खासी लगी हुई थी, उसके बाद से इनकी हेल्थ इसी तरह की, जितनी भी पिक्चर्स में मैंने देखी। सबको लगता है कि शादी के बाद पतले होंगे, तो ये शादी के बाद इनका बर्डन बढ़ा है, ठीक है, तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। तो मैं ना, मेरी रोटी जल गई है, मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं सब कुछ बना लेती हूँ, मेरी रोटी परफेक्ट नहीं बनती, बहुत मुश्किल से अब मैं रोटी बनाना तो बहुत सीख गई। तो अभी मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, मतलब मैं अभी इसमें तुरंत से ना, जैसे कि गर्म बनती जा रही है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसे फोल्ड करके रखूँ, ताकि ये सॉफ्ट बनी रहे। तो जब ये खाएंगे तो इनको जो है ये इसमें थोड़ी अब्जॉर्ब हो जाएगी, और इसको हमें नहीं खाने से फैटी नहीं पड़ता। जब तक आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं करते हो, मतलब आई गेस 20 डिग्री सेल्सियस मुझे जितना याद है, तो तब तक मतलब इसे मतलब बहुत हीट नहीं करना, तो घी इतना फैट नहीं बढ़ाता। पर मुझे पता, मैं कुछ नहीं खाती तो मेरा फैट बढ़ता जाता। तो इनकी वाली चपाती इसमें मैं घी लगाऊंगी। नहीं पता मेरे यूट्यूब, तो वहाँ पे कुछ दिनों से मेरी आदत हो गई है, मतलब इस तरह से कैमरे से पब्लिक की बात करने की। वरना जब शुरू में स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉगिंग ट्राई की थी, इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी टू, मतलब ऐसे इस तरह से पागल की तरह दिन में मैं कैमरे से बात करते रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो मुझे पहले से ही पागल समझते थे। तो उनको तो प्रूफ मिल गया था, वो मेरा मजाक उड़ाते कभी कभी कि वो मैं तुम्हारा शूट एंड ऑल। तो ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी स्पीड में रोटी नहीं बना पाती हूँ। पहली चीज़, मुझे रोटी बनाना ठीक लगता था, अब मैं बना भी लेती हूँ। मैं शादी से पहले सब कुछ बना लेती थी, पर रोटी मैं कभी नहीं बना। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन के तैयार है, और तड़का दाल भी मेरा बन गया है, और यहाँ मेरा तड़का दाल भी लगभग बन के रेडी है। सो डिनर प्रिपेयर हो चुका गया है, और किचन भी क्लियर हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अभी मैं जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी। और एक मतलब